दोस्तों, शेयर मार्केट की मास्टर क्लास की ये जो सीरीज चल रही है उसका आज है एपिसोड नंबर 19। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा जिससे कि आपकी जो स्टॉक पिकिंग है वो काफी रिफाइंड हो जाएगी और आप गलत कंपनी में कभी नहीं पड़ेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिजनेस मॉडल की एनालिसिस। यानी अगर मान लीजिए कि एक कंपनी है और वो कंपनी क्या करती है कि उसका बिजनेस हम कहेंगे कि वो अच्छा है और फिर उसमें हम निवेश करने की सोचेंगे बाकी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। मतलब बहुत सारी चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो उसमें से एक ऐसी चीज़ है बिजनेस मॉडल एनालिसिस जो उसमें सर्वोपरि है जब कंपनी की एनालिसिस हम करते हैं। चलिए इसमें एक एक पॉइंट को देखते हैं। अगर इसमें कुछ छूटेगा तो मैं इसको बाद में दूसरे वीडियो में भी कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे जरूरी चीज ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक की एनालिसिस में। आपको कोई बंदा बोलता है कि XYZ ABC कंपनी में निवेश कर दो, तो आप झट से कुछ भी समझते सोचते नहीं है और जाते हैं उसमें जो है अपने कैश का प्रयोग करते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप सब कुछ परफॉर्म कर देते हैं। कभी आपने सोचा है कि बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी करती क्या है? तो यहां पे कंपनी का करना या ना करना एक अलग बात है, लेकिन यहां पे जब हम बोलते हैं बिजनेस मॉडल एनालिसिस तो ये काफी एक जो है बड़ा शब्द हो जाता है, ब्रॉडर टर्म्स हो जाता है। देखिए इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए तो देखिए, एक गुड बिजनेस कैन सर्वाइव इन लॉन्ग रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने यहां पे लिखी हुई है कि अगर बिजनेस अच्छा होगा तो वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव होगा। कल के वीडियो में, लास्ट के वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कोई भी स्टॉक लेना है तो वो लेना है 15 से 20 साल। तो क्या अगर अच्छी कंपनी होगी तो क्या वो केवल 15 से 20 साल में भी रुकेगी? बिल्कुल नहीं रुकेगी, वो बहुत लंबे समय तक चलेगी। जैसे कि मैकडी की बात करिए, कोका कोला की बात करिए, पेप्सी की बात करिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करिए, PNG की बात करिए, ब्रिटानिया की बात करिए, पार्ले की बात करिए, बाटा की बात करिए, ये सब 15-20 साल में रुके कहाँ? ये तो एक 100 साल पुरानी कंपनियां होती चली जा रही हैं, हो भी गई। तो अगर अच्छा बिजनेस है तो वो लॉन्ग टर्म में जरूर सर्वाइव करेगा। दूसरी चीज, गुड बिजनेस का मतलब क्या है? गुड बिजनेस का मतलब है कि पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो, कंपनी लगातार जो है कुछ भी कर रही है, मतलब कुछ भी करने का मतलब है कि उसका जो सेल्स है, रेवेन्यू है, उसमें लगातार जो है वृद्धि होती रहेगी, तो पॉजिटिव कैश फ्लो बनता रहेगा। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी जो है क्रेडिट पर काम कम करेगी और कैश पर ज्यादा काम करेगी। इसी पर हम आगे चर्चा करते हैं। गुड बिजनेस का मतलब है कि रेवेन्यू बाय कैश। आप जितना माल बेचिए, आप जो है डेटर मत क्रिएट करिए। डेटर वो होते हैं जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं, राइट? तो आप इसे कैसे पता लगाएंगे? आप देखते रहिए, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें एसेट्स साइड में डेटर्स होते हैं, राइट? तो उस डेटर्स में उसकी संख्या आप देखिए, उसका जो अमाउंट है वो देखिए कि कितना, क्या वो बढ़ता जा रहा है। अगर वो बढ़ता जा रहा है तो ये कंपनी का रेवेन्यू बाय कैश, यानी कि कैश कंपनी कम बेच रही है और उधार ज्यादा बेच रही है। और हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी उधार बेचे कम और कैश बेचे ज्यादा। ये ध्यान रखिएगा। और ये कैसे पता चलेगा? कंपनी का एक रेशियो होता है डेटर्स साइकिल, जिसके की माध्यम से आप देख सकते हैं कि डेटर्स की जो डेज साइकिल है वो कम हो रही है क्या। यानी कि एक तो हम बेच रहे हैं, मान लीजिए उधारी बेच रहे हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी हमारे पास वो पहुंच रहा है कि नहीं। एक तो सबसे आइडियल कंडीशन होती है कि कंपनी केवल कैश में बेचे, लेकिन अगर डेटर है भी तो कितने दिन में वो हमारा पैसा दे रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंड्स ये होता है कि जब आपको कुछ खरीदना हो, आपको कच्चा माल खरीदना हो या फिर आपको गुड्स ही खरीदना हो, मान लीजिए आप गुड्स में ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, तो आप जब खरीदो तो आप क्रेडिट में खरीदो, ठीक है? आप कैश में बेचो और क्रेडिट में, यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश करो। तो इसमें जो क्रेडिटर्स पैदा होते हैं, जिनसे हम माल उधार लेते हैं ना, तो उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को हम अगर ज्यादा से ज्यादा दिन में पेमेंट करें तो ये एक अच्छी बात होती है, अच्छा बिजनेस वो होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इन्वेंट्री की। आपको अपना माल बेचना है लेकिन इन्वेंट्री आपके गोडाउन में कम से कम हो। अभी आपने देखा होगा कि टाटा मोटर्स से लेकर के, मारुति से लेकर के, महिंद्रा सभी जो है यहां पर अपनी इन्वेंट्री से परेशान है क्योंकि माल ही नहीं बिक रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल स्थिति भी हो तो भी आपको लो इन्वेंट्री रख करके ही माल बेचना है, ताकि आपका जो पैसा है ना, कैश, वो फंसा ना रहे इन्वेंट्री में, क्योंकि इन्वेंट्री
पहले माल बिकेगा, मान लीजिए उधार बिकेगा, और उसके बाद जो है कैश में कन्वर्जन होगा, तो उसमें टाइम लगता है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स अगर बात करें हाई रिटर्न ऑन इक्विटी की, गुड बिजनेस का मतलब होता है ROE। ROE जो है वो ज्यादा से ज्यादा है। तो ये ROE ज्यादा से ज्यादा कैसे आएगा? आपका जो कैपिटल है कैश के फॉर्म में, उसका प्रयोग आप करेंगे बिजनेस के लिए। ये नहीं कि आप जो है एसेट्स खरीद लिए और एसेट्स में जो है आपका पैसा फंस जाए। ये चीज जब होगी तब होगी कि जब आपका कैश जो है फ्री होगा, और कैश का प्रयोग आप माल बेचने में करेंगे, आप अपने बिजनेस के लिए करेंगे, तो उस केस में हाई ROE होता है। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आपकी ROE जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा आए। आप कंपेयर करिएगा कंपनियों को, उस सेक्टर की कंपनियों से ही कंपेयर करिएगा और देखिएगा कि कंपनियों का ROE क्या आ रहा है। ROE ज्यादा है, इसका मतलब है कि कंपनी कैश का अच्छा प्रयोग कर रही है। गुड बिजनेस मींस एसेट लाइट मॉडल। एसेट लाइट मॉडल, आप देखिए जोमेटो क्या करता है? क्या जोमेटो कोई रेस्टोरेंट चलाता है? बिल्कुल नहीं। जोमेटो ने जोड़ा है रेस्टोरेंट्स को। वो जोमेटो कोई रेस्टोरेंट नहीं चलाता, या उबर के पास कोई कार नहीं होती है, लोगों को उसने जोड़ा है। एसेट लाइट मॉडल है। आप ऐसा बिजनेस करिए जिसमें कम से कम जो है निवेश करना पड़े, कम से कम इन्वेस्टमेंट करना पड़े, ताकि आपका पैसा जो है वो कैश में रहे और कैश के माध्यम से आप हाई ROE जो है वो जनरेट कर सके। सारा खेल यहां पर ROE ज्यादा से ज्यादा करने का है और साथ ही साथ ग्रोथ करने का है। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपका बिजनेस, अब फ्रेंड्स अगर आपका बिजनेस लाइट एसेट मॉडल पे होगा तो आप टर्नओवर करोगे, और टर्नओवर करने पर हाई एसेट टर्नओवर रेशियो आएगा, और ये एक अच्छे बिजनेस की निशानी होती है, जिसमें कि कोई बिजनेस अपने संपत्ति के कंपैरिजन में जो सेल्स करता है ना, वो ज्यादा करता हुआ नजर आता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी पॉइंट्स पर बात की है, उस पॉइंट्स को आप बिल्कुल नोट डाउन करिए और उस लिहाज से आप कंपनियों की एनालिसिस करना शुरू करिएगा, राइट। तो फिर आपको बहुत सारी कंपनियां छटती हुई नजर आएंगी, और फिर आप कहोगे कि हाँ, कि स्टॉक एनालिसिस जो है वो आराम से किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, और आराम से आप ऐसी कंपनियों को हटा सकते हो जो कि इस पैरामीटर पर खरी नहीं उतरती। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और कमेंट करिएगा कि आपको बिजनेस मॉडल एनालिसिस के इस वीडियो में और क्या ऐड ऑन करना बाकी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोग जाने कि बिजनेस मॉडल एनालिसिस कैसे की जाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।